हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ जेई मेंस एडवांस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे ढंग से समझना है, प्रैक्टिस करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन जेई मेंस एडवांस के लिए जिससे बहुत ही डिफिकल्ट सवाल बनते हैं। लेकिन फाउंडेशन को, अगर आप फाउंडेशन आपका मजबूत है, बेसिक आपका मजबूत है, तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बच्चों, इस वीडियो को 5 मिनट ध्यान से देखना। 5-10 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। जल रही है आग सीने में, कुछ कर दिखाने का, रोज मेहनत करके आसमान को छूने का। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए बिल्कुल ही नया चीज है। मैथ में बिल्कुल ही नया चीज है। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले हम लोगों ने, मैं पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, आयोटा के बारे में बताया था। आयोटा, अगर आपने वीडियो देखा तो आपको पता है आयोटा इक्वल टू होता है रूट अंदर -1। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मेन हीरो यही है, आयोटा। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पे डिपेंड है। ठीक है। इस आयोटा पे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिपेंड है। ठीक है बच्चों। तो आयोटा इक्वल टू रूट अंदर -1, इसको इंट्रोड्यूस किया था यूलर महोदय ने। यूलर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई नंबर है तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि तुमको आ गया रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 3। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंदर 6। अगर आपको आ गया रूट अंदर -2 इंटू रूट अंदर 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंदर -6। अगर आपको आ गया रूट अंदर 3 इंटू रूट अंदर -2 इंटू रूट अंदर -3, तो इसको लिखेंगे रूट अंदर -6। अगर आपको आ गया -2 इंटू रूट अंदर -3, तो बच्चों 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो बच्चों ये गलत है। ठीक है, ये आपको गलत है। अब देखो रूट अंदर -4 है। ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, रूट अंदर -4 है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, रूट अंदर -1 आई इंटू रूट अंदर 4। यहाँ दो, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस है, तो इसको हम लोग रूट अंदर -4 लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे रूट अंदर -6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर -2 इंटू रूट अंदर 3। यहाँ भी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू रूट अंदर -3। तो उसी तरह से -4 का उसको रूट अंदर -1 इंटू रूट अंदर इतना। और बच्चों इसको हम लोग जानते हैं ये आयोटा होता है, आई इसका होता है 2, तो ये आपका हो गया 2 आयोटा। तो रूट अंदर -4 का हो गया 2 आयोटा। उसी तरह से रूट अंदर -3 रूट अंदर -3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट अंदर -1 इंटू रूट अंदर 3।
तो बच्चों ये तो हो गया आयोटा इंटू √3, तो इसको लिखेंगे √3 आयोटा, ठीक है, √3 आयोटा। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपको इतना आएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा मतलब -4 का स्क्वायर रूट आपको 2 आयोटा आएगा, -4 का स्क्वायर रूट 2 आयोटा आएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि -100 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, -100 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर 100 का कितना होता है 10, 10 लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे, 10 आयोटा इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग जब निकालेंगे तो 10 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। मान लो कि -64 का निकालना है तो कितना हो जाएगा 8 आयोटा हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं। अब ये जो है रॉन्ग है, रॉन्ग कैसे है, अगर दोनों नेगेटिव है, ठीक है, देखो -2 इंटू रूट अंदर -3, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे √2 आयोटा, इसको कितना लिखेंगे √3 आयोटा। बच्चों ये क्या हो जाएगा √2 √6 हो गया, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका वैल्यू कितना होता है -1, √6 इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा -√6। सही आंसर इसका ए आएगा, सही आंसर इसका ये आएगा। तो अगर आपको इसको आपको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, ठीक है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये आपका इमेजिनरी नंबर है, 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 ठीक है। ये सब इमेजिनरी नंबर है। अगर 100 है पॉजिटिव है तो ये आपका रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर माइनस है तो वो आपको क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो रूट अंदर ए इंटू रूट अंदर बी बराबर ये होता है -√ए बी। कब, अगर ए नेगेटिव है, इफ ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो √a इंटू रूट बी बराबर होता है -√ए बी। ये आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो रूट अंदर -144 कितना होगा बच्चों, रूट अंदर -1 इंटू रूट अंदर 144, इसका हो गया आयोटा और इसका हो जाएगा 12, कितना आंसर आएगा 12 आयोटा, ठीक है। अब ये सवाल देखो, इतना है और रूट अंदर -9/4 है, इसका कितना आंसर आएगा, इसका कितना आंसर आएगा। तो इसका तो आपको हो जाएगा 2 आयोटा, यहां से इसका -√9, इसको तो ऐसे लिखेंगे अंडर रूट और ये √4, तो बच्चों ये हो गया 2 आयोटा इंटू इसका कितना हो जाएगा 3 आयोटा और इसका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 4 का कितना हो गया 2 और माइनस अंडर रूट माइनस इसका होगा 3 आयोटा, बच्चों 2 2 कैंसिल, आयोटा 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 स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 इंटू -1 बराबर -3, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसको आप समझ गए, ये इमेजिनरी माइनस इतना प्लस 3 रूट -9 प्लस 4 रूट -16, देखो इसका क्या हो जाएगा 2 आयोटा,
3 इंटू इसका क्या हो जाएगा 3 आयोटा, 4 इंटू इसका कितना हो जाएगा 4 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 16 आयोटा, तो 16 9 25, 25 और 2 27, कितना आ गया 27 आयोटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से। आइए डिफाइन होता है एक्स प्लस आई वाई, इस फॉर्म में होता है। जो नंबर इस फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ दिस फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो भी नंबर इस फॉर्म में आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे देखो, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 6 आयोटा, 1 प्लस 4 आयोटा, ये सब क्या है, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो क्योंकि ये इस फॉर्म में है तो ये सब क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपको ध्यान में रखना है कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जितने भी रियल नंबर्स हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये आयोटा जो है, आयोटा खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, आयोटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और जितने भी रियल नंबर है वो सब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जैसे मान लो 4 है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा, 4 प्लस 0 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस 0 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। -√3 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं इतना प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं -√3 प्लस 0 आयोटा। तो बच्चों ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जितना नंबर है ऑल रियल नंबर्स सबको हम, अब देखो -1/2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं -1/2 प्लस 0 आयोटा, जो इस फॉर्म में आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। तो बच्चों ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ऑल रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो होता है, रियल नंबर्स ये सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर्स इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक्स को जो है ना, एक्स को कहा जाता है, एक्स को कहा जाता है रियल पार्ट, रियल पार्ट, और वाई को कहा जाता है, वाई को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z is x, imaginary part of this complex number is y। ठीक है, imaginary part of this complex number is y। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं REZ, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज x, और IM इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज y। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 4 प्लस 3 आयोटा है, तो रियल पार्ट कितना हो गया, रियल पार्ट आपका हो गया 4, इमेजिनरी पार्ट आपका कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपका हो गया 3। आयोटा को नहीं लिखा जाता है, ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। चूंकि ये इमेजिनरी आयोटा के साथ मिला हुआ है, मिक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई है,
इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। इसके बाद है, देखो, इफ x इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 है तो ये क्या होता है, z इज प्योरली इमेजिनरी। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर हम x को 0 कर देंगे, तो z बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा वाई। तो ये कैसा हो गया, ये आपको प्योरली इमेजिनरी हो गया, मतलब इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, ये पूरी तरह से इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो बच्चों अगर x का वैल्यू 0 है तो z कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी। दूसरा, इफ y इक्वल टू 0, अगर y का वैल्यू 0 है तो अब आप आसानी से बता सकते हो ये क्या होगा, y अगर 0 कर देंगे, तो z बराबर क्या हो जाएगा, x। इसमें इमेजिनरी पार्ट इसका है ही नहीं, तो ये प्योरली रियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, z इज प्योरली रियल। ठीक है, जैसे अगर z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा, हम 4 को यहां से हटा देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो z क्या हो गया, -3 आयोटा। तो ये क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी हो गया। उस तरह से अगर z बराबर 4 माइनस 3 आयोटा है, हम इसको 0 कर देते हैं, तो क्या बचा, सिर्फ रियल पार्ट बचा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जेई वगैरह का प्रॉब्लम इस तरह से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला जो टॉपिक है ये है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इक्वल टू a1 प्लस b1 आयोटा, z2 इक्वल टू a2 प्लस b2 आयोटा। अब ये दोनों इक्वल कब होगा, देखो, z1 बराबर z2 इंप्लाइज a1 बराबर a2 एंड b1 बराबर b2। z1 बराबर z2 अगर है तो a1 को a2 के बराबर होना पड़ेगा और b1 को b2 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, यानी रियल पार्ट उसका इक्वल होना चाहिए और साथ साथ इमेजिनरी पार्ट भी उसका इक्वल होना चाहिए, तब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वलिटी समझ में आ गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब उसका रियल पार्ट इक्वल है और फिर उसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है। जैसे मान ली कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू 2 प्लस वाई आयोटा, z2 इक्वल टू x माइनस 3 आयोटा। बच्चों कह रहा है एक्स वाई का वैल्यू बताओ जब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल है, तो x का वैल्यू क्या होगा,
y का वैल्यू क्या होगा। तो जब ये बराबर है, अगर Z1 बराबर Z2 है, Z1 बराबर अगर Z2 है, तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इट मीन्स x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो ये इक्वल कब होगा, जब इसका रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट भी आपको इक्वल हो जाएगा, तब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वलिटी समझ में आ गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब उसका रियल पार्ट इक्वल होता है और जब उसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तब वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस 2 आयोटा। अब कर दोनों को जोड़ो, आपको निकालना है Z1 प्लस Z2। तो Z1 कितना हो गया 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, इसको ऐड करना है। Z1 हो गया 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 हो गया 1 माइनस 2 आयोटा, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ते हैं। ठीक है, अब घटाने में भी यही नियम है, रियल पार्ट में रियल पार्ट को घटा दो और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को घटा दो। ठीक है, जैसे 2 है और 1 है, ये दोनों आपका रियल पार्ट है, तो कितना हो गया 3। यहाँ 3 आयोटा है, यहाँ 2 आयोटा है, -2 आयोटा है, तो 3 में से 2 को माइनस कर दो, 3 में से 2 को माइनस कर दो, तो बच्चों कितना हो गया आयोटा, सिर्फ आयोटा। तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये तो हो गया जोड़। घटाने में भी यही प्रोसेस है, अगर Z1 में से Z2 को घटाना है तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो 2 और 3, जब देखियो यहाँ पे माइनस आ गया, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। अब 2 एक में से एक घट गया और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 5 आयोटा। ठीक है, आयोटा आयोटा कॉमन हो जाता है, तो 3 और 2 5 आयोटा हो गया। तो इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना